नमस्ते सभी को। आज के इस लेक्चर में हम मानसिक अक्षमता से युक्त बालक मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है हमने पूर्व में जो टॉपिक शुरू किया था विशिष्ट बालक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, उसके अंतर्गत जो है ये टॉपिक जो है वो आता है। इससे पहले हमने उसी टॉपिक के अंतर्गत शारीरिक रूप से जो अक्षमता वाले जो बालक हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, उनके टाइप्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम पूर्व के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही जो दूसरा जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसके अंतर्गत वो है मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे बच्चे जिनका बौद्धिक विकास जो है वो कम हुआ है या जिनके जो है बुद्धि एक सामान्य जो बालक है उससे जो है वो उसकी बुद्धि का स्तर जो है वो कम है। तो ये जो है मानसिक रूप से जो अक्षम बालक हैं, ऐसा माना गया है कि ये मंदबुद्धि होते हैं तथा इनकी जो आईक्यू होता है वो 80 से कम होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 70 से या 70 से कम भी जो है वो मानते हैं। ये जो बालक है मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो हैं, इनको हम कई इनके नाम से जो है वो इनको पहचाना जाता है। जैसे मेंटली रिटार्डेड जो है वो भी कहते हैं इनको, मेंटली डेफिशिएंट चिल्ड्रन भी कहलाते हैं ये। मेंटली हैंडीकैप तो है ही, इसके अलावा स्लो लर्नर जो है वो भी इन बालकों को कहते हैं। तात्पर्य ये है कि ऐसे बालक जिनमें बुद्धि का स्तर जो है जितना एक सामान्य व्यक्ति का होता है, उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास जो है वो उतना नहीं रहता है कि वे सामान्य क्रियाएं भी जो है ये बालक कई बार जो है वो समुचित ढंग से जो है वो संपादित नहीं कर सकते हैं और इन्हें जो है वो कई बार अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भी दूसरों पर जो है वो आश्रित रहना पड़ता है। तो ये तो हुआ सामान्य तौर पर कि मानसिक रूप से अक्षमता मतलब ऐसे बच्चे जिनमें मानसिक योग्यता जो है वो कम है। अब हम इनकी कुछ परिभाषाएं जो हैं उसका अध्ययन करेंगे। जैसे पहली एक परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वे मंदबुद्धि कहलाते हैं। ऐसे बालक जिनका आईक्यू जो है वो 70 से कम होता है वो मेंटली हैंडीकैप्ड के चिल्ड्रन जो है वो कहलाते हैं। एक और जो डेफिनेशन है हॉलिंग बर्थ के अनुसार, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 70 या उससे कम होती है और जो बुद्धि के दृष्टिकोण से कम बुद्धि वाले जो व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं मंद बुद्धि कहलाते हैं। मतलब सामान्य से नीचे स्तर, जितना भी बुद्धि का स्तर जो है वो नीचे जाता जाता है, वो बालक जो है वो मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हम आगे इसी टॉपिक में देखेंगे कि ये जो मानसिक अक्षमता है इसको भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो उसके अनुसार जो है ये इसका निर्धारण जो है वो किया जाता है। ये जो परिभाषाएं देखी हमने, इसमें हम देख रहे हैं बार बार कि आईक्यू जो आ रहा है बुद्धि लब्धि, तो ये बुद्धि लब्धि जो है वो किसी भी व्यक्ति की जो है एक तरह से हम कहें कि मानसिक आयु जो होती है उसके आधार पर जो है वो बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। मनोविज्ञान में कुछ ऐसे परीक्षण है बुद्धि को नापने के लिए, जिसके माध्यम से बच्चे की मानसिक आयु जो है वो ज्ञात की जाती है। वो यदि उस टेस्ट को परफॉर्म कर लेता है और उसमें उसका स्कोर क्या आ रहा है, उसकी जो शारीरिक आयु जो उसकी फिज़िकल एज है, और वो टेस्ट उसने किया तो क्या वो अपनी जो फिज़िकल एज है, मान लीजिए कोई बच्चा 10 वर्ष का है और यदि वो 10 वर्ष का जो के लिए जो बनाया गया बुद्धि लब्धि जो परीक्षण है उसको वो उच्च अंक के साथ यदि पार कर लेता है तो वो जो है वो उच्च बौद्धिक स्तर का जो है वो बालक होता है। और यदि वो उससे कम लेवल का, मान लीजिए 10 वर्ष का बच्चा है, उसकी शारीरिक आयु जो है वो 10 वर्ष है और वो 8 वर्ष के बालक वाला जो
परीक्षण है उसको वो कर पाता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो बुद्धि का औसत स्तर है या उसकी जो मानसिक आयु है वो 8 वर्ष के बालक के समान है। तो एक फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार जो है ये मानसिक आयु और शारीरिक आयु की गणना करके जो है ये बुद्धि लब्धि जो होती है, जिसे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहा जाता है, इसकी गणना जो है वो की जाती है। तो इसकी टेबल जो है हम आगे देखेंगे कि कितने आईक्यू के जो बालक है उसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। कौन से बालक जो उच्च बौद्धिक स्तर के होते हैं, कौन से औसत, और किस प्रकार के बालक जो है वो मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जब हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे तब हम इस बात को अध्ययन जो है वो करेंगे। इसी के साथ जो बुद्धि लब्धि है इसका भी जब हम बौद्धिक विकास का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका पूरा फॉर्मूला कि कैसे बुद्धि लब्धि जो है उसकी गणना की जाती है उसको हम उस टॉपिक के अंतर्गत जो है वो देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे जो बालक हैं, मंदबुद्धि बालक जो होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। जो पहली विशेषताएं बताई गई हैं, मतलब ऐसे जो इनमें मंदबुद्धिता है या मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होंगी बालक में। तो पहला जो बताई गई कि डिपेंडेंसी या पराश्रितता। जैसे मंदबुद्धि, हम सभी जानते हैं कि बच्चों का मानसिक स्तर जो है वो कम है, इसीलिए वो उस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत बार जो है वो अपने कार्य करने में जो है वो असमर्थ होते हैं और उन्हें अपने छोटे से जो छोटा कार्य है उसके लिए भी दूसरों पर आश्रित जो है वो रहना पड़ता है, क्योंकि इनकी इतनी एबिलिटी नहीं हो पाती है कि ये जो कार्य उनको सिखाया जाए वो कार्यों को वो संपन्न कर पाएँ, इसलिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी जो एक विशेषता बताई गई है वो है अधिगम के अयोग्य। अधिगम मतलब सीखने के अयोग्य, इनकैपेबल ऑफ लर्निंग। ऐसे बच्चे जो होते हैं, चूँकि हम बात कर रहे हैं कि बौद्धिक क्षमता नहीं है उनमें उतनी ज़्यादा, तो कोई भी क्रिया उनको सिखाई जाती है तो या तो बहुत धीरे सीख पाते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। कई बार एक बार सीखा फिर भूल गए, तो उनको बहुत प्रयत्न जो है उनके लिए करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि से संबंधित जो योग्यता है, जैसे चिंतन करना, स्मरण करना, वो सारी चीज़ें जो हैं उनमें कम होती हैं। तर्क करना, क्योंकि बालक भी हमने देखा है कि छोटा बालक एक चीज़ों को जब सीखता है तो बहुत सारे प्रश्न करके और उसके माध्यम से वो चीज़ों को सीखता है। तो ये बालक जो है उतने तर्क नहीं कर पाते, तो इसलिए जो है इनकी जो लर्निंग है उस जो कमज़ोर रह जाती है, या जो सीखने की क्षमता है वो उतनी तेज उनकी नहीं होती। फिर तीसरा जो एक बताया, लेक ऑफ इंटेलिजेंस, ये तो इनकी मुख्य विशेषता है ही कि बुद्धि लब्धि जो है इनकी अत्यंत ही जो न्यून होती है, और ऐसे बच्चे ही जो है वो मंदबुद्धि बालकों के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो मानसिक दुर्बलता होती है वो कई बार स्थायी होती है और कई उसमें जो है वो बहुत परिवर्तन जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है वो है निर्णय शक्ति का अभाव, लेक ऑफ डिसीजन पावर। बहुत निर्णय लेने की क्षमता इनमें नहीं होती, क्योंकि निर्णय लेना जो है वो एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत सारे विकल्प में से जो है कुछ का चुनाव करना होता है, और जब विकल्प का चुनाव किया जाता है तो उसमें जो है वो बहुत सारी बातों को जो है वो ध्यान में रखा जाता है। तो ये बच्चे जो है वो बहुत जल्दी से जो है वो निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि इनमें अमूर्त जो चिंतन है उसकी योग्यता जो है उतनी नहीं रह पाती है। जो इनके सामने चीज़ है बस उसी को देखकर समझ पाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अमूर्त जो है, जो चीज़ इनके पास नहीं है या सामने नहीं है, उसके बारे में इनका सोचना विचारना जो है उतना ज़्यादा नहीं रहता है। फिर है सांवेगिक अस्थिरता, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मानसिक रूप से जो दुर्बल बच्चे हैं उनमें संवेगात्मक रूप से जो है अस्थिरता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनका संवेग जो है छोटे बालकों की तरह होता है, और छोटी छोटी बातों पर कई बार ये चिढ़ जाते हैं, कई बार जो है वो बिना बात पर जो है वो हंसने लग जाते हैं। तो ये उतनी जो आयु के अनुसार सांवेगिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है, वो इन बालकों में जो है वो सांवेगिक परिपक्वता नहीं होने के कारण जो है वो संवेगात्मक अस्थिरता जो है वो देखी जाती है।
इसके बाद आगे की जो विशेषता है वो है अव्यवस्थित कार्यशैली, अनसिस्टमेटिक वर्क स्टाइल। कोई भी कार्य को ये क्रमबद्ध रूप से जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि कार्य क्षमता भी जो है वो इनकी कम होती है, और कार्य करने का तरीका जो है उसके अनुसार जो है वो सुचारू रूप से विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए जो है अव्यवस्थित कार्यशैली इनकी मानी गई है। फिर है सामाजिक समायोजन कर पाने में असमर्थ। ये जो बच्चे होते हैं इनकेपेबल इन सोशल एडजस्टमेंट। जो मंदबुद्धि बालकों में हर क्षेत्र में जो है वो समायोजन का अभाव होता है। पारिवारिक जो है समायोजन भी नहीं हो पाता इनका, और जो दूसरों के साथ जो है, क्योंकि कई बार दूसरे व्यक्ति भी जो है इनको उतना सहयोग नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण जो है वो आसानी से ये समाज में जो है समायोजन नहीं कर पाते हैं। फिर आत्मविश्वास का अभाव, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जब क्रियाओं को ही नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, तो इनमें जो है आत्मविश्वास जो है विकसित नहीं हो पाता है। इनकी जो सांवेगिक स्थिति है वो भी डामाडोल रहती है। समाज में जो इनकी पहचान जो है उतनी नहीं बन पाती है। इनके खेल के साथी नहीं होते हैं, मित्र नहीं होते हैं, तो इसके कारण जो है आत्मविश्वास जो है वो इनमें की कमी जो है वो होती है। फिर है व्यक्तित्व में आकर्षण का अभाव, लेक ऑफ अट्रैक्शन इन पर्सनालिटी। ये जो बच्चे हैं हमने देखा है कि इनमें बहुत सारी कई बार जो है वो मल्टीपल जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मंदबुद्धि बच्चे हैं कई बार जो ये सही प्रकार से जो बोल भी नहीं पाते, अटक अटक कर बोलते हैं। मुंह जो है इनके जो इस तरह से बोलने का जो तरीका होता है वो भी कई बार सही प्रकार से नहीं रह पाता है। तो इसलिए एक कम्युनिकेशन स्किल होती है जो दूसरों को और जो है वो आकर्षित करती है। तो ये बच्चे जो है वो उतना अपने व्यक्तित्व में जो है वो इस अभाव के कारण जो है उनका एक प्रकार से जो आकर्षण है उसमें, या पूर्ण विकास जो होना चाहिए व्यक्तित्व का, वो उनका विकास जो है वो नहीं हो पाता है। फिर है मानसिक दुर्बलता का स्थायी होना। मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनमें मानसिक दुर्बलता जो होती है वो स्थायी होती है। सामान्यतः इसकी उत्पत्ति जो है गर्भकालीन विकासात्मक अवस्थाओं में ही हो जाती है, और जो प्रशिक्षण तथा उपचार के बाद भी ठीक नहीं होती, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो जन्म से ही होते हैं। कोई बहुत विशेष कोई कंडीशन ऐसी रही हो कि कोई चोट लग गई हो बालक को या इस प्रकार से, तो बच्चे में जो है वो मानसिक दुर्बलता आती है। अधिकांशतः जो ये बच्चे होते हैं वो जन्म से ही इस प्रकार के होते हैं। तो एक तरह से मानसिक दुर्बलता जो है उसको स्थायी ही ज़्यादा जो है वो माना गया है। कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें दुर्घटना या उसके कारण जो है वो बालक का ब्रेन का जो विकास है, मस्तिष्क का जो विकास है वो रुक जाता है, और मानसिक जो दुर्बलता है उसमें आ जाती है। और लेकिन विशेषता के अंतर्गत ये एक मुख्य बात है कि ज़्यादातर जो है वो केस में मानसिक दुर्बलता जो है वो स्थायी उसको माना गया है। ये बात अलग है कि हम उस बच्चे को किस प्रकार से सिखा पाते हैं, वो कितना उसकी लर्निंग जो है वो रहती है, उसके अनुसार जो है उसकी सीखने की योग्यता में थोड़ा बहुत अंतर जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे मंद बुद्धि जो विद्यालय होते हैं उनमें इन बच्चों को जब सिखाया जाता है तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सुधार करने के बाद भी इनकी जो मानसिक योग्यता है उसमें, या जो आईक्यू है उसका, उसमें परिवर्तन जो है बहुत आसानी से जो है वो नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने देखा कि मानसिक जो अक्षमता है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी, और हमने इन बालकों की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं उन विशेषताओं का अध्ययन जो है वो आज के लेक्चर में करा। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे के लेक्चर में, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो बच्चे होते हैं इनके बारे में समझना, इनके मनोविज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज के एक ये अंग हैं। तो हमारे आसपास भी कई इस प्रकार के बच्चे होते हैं, तो हम उनको सही प्रकार से समझें और उनके लिए जो है उनके समायोजन में
उनको जो है कुछ सिखाने में जो वो इस प्रकार की मदद जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसी लेक्चर को आगे हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।